भागवत कथा हो रही है। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा लाइव सुनवाऊंगा। कुंडली दर्शन के माध्यम से आप वीडियो में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करें और अपना जीवन सफल बनाएं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को दर्शन हो सके। सभी स्मरण कर रहे हैं और सभी माताओं की नूरी में ऐसे सामर्थ्य भी होती है कि मैया नूरी गाना प्रारंभ करती है कि भगवान तुरंत सो भी जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आजकल जो आधुनिक ये यंत्र चल रहे हैं, माताएं जब कुछ काम में लग जाती हैं तो बालक अगर रो रहा होता है तो माताएं क्या करती है, अपने मोबाइल को पकड़ा देती है भवन में, मोबाइल पर तो बहुत बात है, बालक को देना ही नहीं चाहिए। प्रेम से वो राधे बालक को हरि कीर्तन सुनावे, ऐसी सुंदर सुंदर लोरियां सुनावे, बालक क्यों नहीं सोएगा। लेकिन माताओं को प्रयास तो करना पड़ेगा ना। जब माता प्रयास ही नहीं करेंगे तो बालक तो खुद ही परेशान होगा। प्रेम से वो राधे। अच्छा, पहले बाल्य अवस्था में अगर किसी का बालक का एक दूसरे से अगर कुछ वार्तालाप, कुछ झगड़ा जहाँ तक हो जाता था तो बालक ऐसे ताल ठोक के कहते थे कि आजा आजा, अगर तेरी अपनी मैया को दूध पियो आजा, लड़ ले हमसे कुश्ती लड़ने तू आजा, ऐसे बोलते थे ना। आजकल के बालक नहीं बोलते। क्यों? आजकल के बालक मैया का दूध पिया ही नहीं बालकों ने। आजकल तो बालक पैदा होते हैं सीधा डब्बा उसके मुंह में दे देते हैं। प्रेम से बोलो राधे। अगर डब्बा उसके मुंह में पैदा होते ही लगा देते हैं तो वो कैसे कहेगा कि मेरी माता का दूध पिया है। लेकिन वास्तव में माताओं के दूध में जितनी पौष्टिकता होती है बालक के लिए, शिशु के लिए जितना हितकारी होता है, या तो जननी का या फिर जगत जननी गौ माता का, वही माताओं का दूध है जो शिशु के लिए पुष्टिवर्धक है। प्रेम से बोलो राधे।
तो मैं तो कहता हूँ कि जितनी हमारी माताएं बहन बैठे हैं जो सुन रही है कथा को, वो सब अपने बालक की सेवा। अगर तुम चाहते हो कि हमारा बालक हमारी वृद्ध अवस्था में हमारी सेवा करे, तो बाल्य अवस्था में माताओं का दायित्व बनता है कि वो अपने बालक की सेवा अपने हाथों से करें। प्रेम से बोलो राधे। और जिन माताओं ने अपने बालक की बाल्य अवस्था में अपने हाथों से सेवा नहीं करी, वो भूल जाए कि तुम्हारा बालक तुम्हारी वृद्ध अवस्था में सेवा करेगा। कोई गारंटी नहीं है इस बात की। वही बालक अपनी माता की सेवा करेगा जिसने अपने बालक की सेवा की होगी। लेकिन आजकल मैं तो देख रहा हूँ भैया, सीताराम, मैं तो आजकल देख रहा हूँ कि माताओं के पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपने बालक को ठीक से उसकी सेवा कर सके, उसकी परवरिश कर सके। ना तो माँ के पास समय, ना पिताजी जाते हैं बाहर कमाने के लिए, माताजी घर में व्यस्त रहती हैं। आजकल तो आयाम को रख लेते हैं। प्रेम से बुलाते हैं। तो माताओं को मैं अनुरोध करूंगा कि जो माताएं अपने बालक की सेवा स्वयं नहीं कर पाती, वो स्वयं अपने हाथ से ही अपने बालकों की सेवा करें। प्रेम से बोलो राधे। जय श्री राम। आज भगवान घुटमन पैदल चल रहे हैं और प्रातः कालीन का समय है। अब ये जो आप सुन रहे हैं, ये भगवान की बाल लीला है। प्रेम से बोलो राधे। ये भगवान की बाल लीलाएं हैं और इनमें जो आनंद है वो संसार की किसी भी भौतिक संपदा में वो आनंद नहीं है जो सिर्फ भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण करने में है। प्रेम से बोलो राधे। आज प्रातः कालीन की बेला नंद बाबा अपने मंदिर में भगवान शालग्राम का पूजन कर रहे हैं। और भगवान शालग्राम का पूजन करते करते आज नंद बाबा को समाधि रखते ध्यान और ध्यान लगते लगते घुटमन चलते चलते हमारे बाल कृष्ण भगवान वहां पहुंचे और नंद बाबा की बगल में आकर विराजमान हुए। प्रेम से बोलो राधे। हमारे भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे भैया बड़े भावुक हैं और भगवान उनके ऊपर खूब कृपा करें, खूब कृपा करके उनका बरसाएं। हमने उस दिन भी देखा, प्रथम दिवस से भगवान भैया आए थे और उस दिन भी बड़े भावुक थे, खूब आनंद से, और आज भी भैया खूब भावुक हुए आकर के। भगवान की ये कथाएं हैं, इन कथाओं में जिनका मन नहीं पिघला उनका मन कहीं भी नहीं पिघल सकता। प्रेम से बोलो राधे। सीताराम। श्री राधे। जय जय भगवान। जय श्री राधे। आज भगवान
घुटमन चलते चलते उस स्थान पर आप पहुंचे जहाँ नंद बाबा पूजा कर रहे। प्रेम से बोलो राधे। और भगवान ने नंद रानी दही भिगो रही है सुबह सुबह। हमारी माताएं सुबह सुबह दही भिगोती है ना, माखन निकालती है। तो नंद रानी सुबह सुबह दही भिगो रही है और भगवान नंद रानी के उस 85 चौक के आंगन में भगवान आज नृत्य करने लगे। प्रेम से बोलो राधे। और आप बलवा चाहिए कि महाप्रभु जी की आप वाणी को सुने, उनका भाव क्या है इस कथा में, इस बाल लीला में। और कहते हैं भगवान ने एक हाथ अपने सर पे रखा और दूसरा अपने कमर पे रखा और भगवान ठुमका लगा लगा करके नंद रानी की उस महल में नाचने लगे। बालक नाचते हैं, छोटे छोटे बालक होते हैं, बस उनको तो भाव चाहिए, उनको जैसा लगा वो नाचने लगते हैं। तो नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 हर की मैया नचावे यशोदा मैया, हर की मैया नचावे यशोदा मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। जन्म लिया है मथुरा में, जन्म लिया है गोकुल में पग धरी कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। मैया ने भगवान के पैरों में घुंघरू पहनाए, पैरों में पैंजलियां बांधी है। तो भगवान
छोटे उम्र में उसने बड़ी उम्र चलने के लिए नहीं बच रही है। तो भगवान तीन महीने सामान पहने बड़ा ही आनंद हुआ। नंद रानी के उस महल में बड़ा सबको जिन जिन ने भगवान को ठुमक ठुमक करके नृत्य करते हुए देखा, सबको लगा कि मानो आज नंद रानी के आंगन में साक्षात ब्रह्मानंद नाच रहा है। प्रेम से बोलो राधे। चम्मच दे दो, चम्मच जो पर्ची हो। हाँ, कोई नहीं दे रहा। रख लेती आए रख रही थी रख लो। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ भादो शुक्ल कृष्ण अष्टमी को। भादो कृष्ण अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ और उसी के ठीक 15 दिन बाद भादो शुक्ल अष्टमी को, कृष्ण अष्टमी को भगवान का जन्म रात के 12 बजे और भादो शुक्ल अष्टमी को दिन में किशोरी श्री राधा रानी का प्राकट हुआ है। बोलो राधा रानी की। चलो राधा रानी की भी एक बधाई बोली देते हैं, क्योंकि किशोरी जी की बधाई के बिना तो फिर हालात में शक्ति है किशोरी जी। बोलो नंद के लाला की। मैं तो भानु बाबा घर जाऊंगी,